हेलो मूवी एचर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड 4, 5 एंड 6। तो सीरीज शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट एपिसोड के एंड में एडन और जेफरी जेक पर हमला कर देती हैं। अब आगे तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडन ने जेक का गला अपनी जीभ से पकड़ लिया था। तो जेक को मुसीबत में देखकर जिन अंकल विल को टोकन के थ्रू कॉल करके वहां बुला लेता है, जो आते ही सबसे पहले जेक के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लगाते हैं ताकि कोई उस पर हमला ना कर सके। तभी जेफरी और एडन विल पर हमला करते हैं, पर विल खड़े खड़े ही उससे बच जाती हैं। इसके बाद विल जेफरी और एडन को अपनी ताकत से बांध देती हैं। ये देखकर जेफरी और एडन कहते हैं कि विल शायद हिडन लेवल 4 से है, जिसकी वजह से वो हम सब पे एक साथ बिना किसी तकलीफ के भारी पड़ रहा है। अब विल बाकी सबको भी पकड़ लेता है और फिर वो जिन को टेलीपोर्टेशन के थ्रू ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है। इसके बाद विल जेक पर एक मैजिकल लोशन डालता है, जिसकी वजह से जेक फिर से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो थकान की वजह से सो जाता है। अब जेफरी एडन और उन भाइयों को अपने सामने बुलाता है तो वो सभी डर के मारे विल से माफी मांगने लगते हैं, जिसपे विल कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे स्टूडेंट्स को हाथ लगाने की। तो वो सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। ये सुनकर विल कहता है कि मुझे सब पता है, तुम सब उस तलवार की वजह से लड़ रहे थे और इसकी वजह से तुमने कई लोगों को भी मारा है। तो बताओ मैं तुम्हारा अब क्या हल करूं? तो वो सभी विल से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हम आगे से किसी बेगुनाह को नहीं मारेंगे। तभी जिन विल से कहता है कि आप इन सबको माफ कर दीजिए, ये अब सबक सीख चुके हैं। तो विल उन्हें पनिशमेंट नहीं देता। ये देखकर वो सब जिन और जेक को थैंक यू बोलते हैं। साथ ही वो लोग अपने अपने क्लैन की थोड़ी थोड़ी जमीन जिन को गिफ्ट में दे देती हैं। उसी वक्त जिन विल से कहता है कि अगर आप ना होते तो शायद मैं इन्हें नहीं संभाल पाता। ये सुनकर विल जिन और जेक को टेलीपोर्टेशन के थ्रू कहीं ले जाता है, जहाँ जिन विल से पूछता है कि आप कौन से लेवल पे हो। तो विल कहता है कि मैं समय आने पर बताऊंगा। अब विल उसे बताता है कि इस यूनिवर्स में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका राज अभी तक नहीं खुला। साथ ही वो बोलता है कि उन 9 तलवारों के पीछे सभी डेविल पागल है, लेकिन उनमें से अब एक तलवार तुम्हारे पास है, तो अब तुम्हें 8 तलवारें और लेकर जादुई हॉल के पास जाना पड़ेगा, जहाँ से तुम्हें वो खजाना मिलेगा। पर उस हॉल के पास बहुत सारे डीमन, डेविल और बीस्ट कल्टीवेटर हमेशा घूमते रहते हैं ताकि वो आने वाले की तलवारों को छीन सके। साथ ही वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हें वहां जाने से पहले खुद को समझाना होगा कि तुम कैसा इंसान बनना चाहते हो। जिस पर जिन कहता है कि मैं हमेशा कमजोर और इनोसेंट लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो विल कहता है कि चिंता मत करो, इस कल्टीवेशन वर्ड के भी ऊपर एक फेरी वर्ड है जिसका दरवाजा उन 9 तलवारों के मिलने पर खुल जाएगा। इसके बाद वो सब मिलकर एक नई क्लैन की लोकेशन बनाते हैं, क्योंकि पुराने वाला हॉल टूट चुका था। अब थोड़े दिन बाद वो जगह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है, जिसका नाम वो सब स्टार पेविलियन रखते हैं। साथ ही उसका राजा जिन को बना दिया जाता है। थोड़े दिन बाद जिन रोमन के स्पेशल गार्ड्स को वहां बुलाता है ताकि वो यहाँ पर रह सके और इस क्लैन की रक्षा कर सके। तभी सेबल उसे बताता है कि जब जिन वहाँ नहीं था तो उसने एक और लेडी गार्ड को हायर कर लिया था जो बाकी सबसे ताकतवर थी, इसलिए जिन उसे क्लैन का कमांडर बना देता है और जोसेफ को मैनेजर की पोस्ट दे देता है। तभी वहाँ पर कायरा आ जाती है, जिसे देखकर जिन उसे अपने साथ ले जाता है और उसे अपना महल दिखाने लगता है, जिसे जिन ने अपने बचपन के घर की तरह बनाया था। अब वो दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तभी सेबल टेलीपैथी के थ्रू जिन को वापस बुला लेता है, क्योंकि उस जगह की इनॉग्रेशन के लिए कुछ लीडर्स आए थे जिनके वो तलवारें थी, जिनमें जेफरी, एडन और पॉल भी थे।
साथ ही वहाँ पर 2 और क्लैन के लीडर आते हैं जिनके नाम डेल्टन और मैक थे, जिनमें डेल्टन एक इमॉर्टल कल्टीवेटर था और मैक एक डीमन कल्टीवेटर था। अब वो सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ थोड़ी बातें करने के बाद डेल्टन कहता है कि मुझे जल्दी से तुम सब अपनी तलवारें दे दो, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में जेन और उसकी टीम को छोड़कर सभी लोग डेल्टन की बात से गुस्सा हो जाते हैं। तो डेल्टन कहता है कि मुझे वो 8 तलवारें बस 9वीं तलवार की लोकेशन ढूंढने के लिए चाहिए, ताकि हम सब मिलकर खजाने तक पहुंच सके। जिस पर जिन पूछता है कि क्या आपके पास सच में कोई ऐसी टेक्निक है? तो डेल्टन कहता है कि हाँ, ये सच है, आप सब एक बार अपनी अपनी तलवारें मुझे देकर देखो। ये सुनकर जिन सबसे पहले अपनी तलवार दे देता है, जिसके बाद बाकी सब भी अपनी अपनी तलवारें दे देते हैं, जिसे लेकर डेल्टन कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो 8 तलवारें एक डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो वो सब भी उन तलवारों का पीछा करने लगते हैं। साथ ही जिन के साथ कायरा भी आती है। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ बीच बीच में जिन कायरा को बारिश वगैरह से भी प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बाद वो सब और आगे बढ़ते हुए जिन के क्लैन के ही पास आ जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ने पर ईस्ट क्लैन के जंगलों में वो सब तलवारें अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो वो सब उन्हें वापस ले लेते हैं और एक जगह रुकते हैं, जहाँ डेल्टन कहता है कि किसी ने कोई खास टेक्निक से मेरे को रोका है, लेकिन वो 9वीं तलवार इसी जंगल में ही है, तो हमें अलग अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए। इसके बाद वो सब एक एक कर तलवार ढूंढने निकल जाते हैं, पर जिन डेल्टन से कहता है कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा, और वो अपनी टीम को अपना घर दिखाने निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम लॉगन था, जिसने सबसे ताकतवर और रेयर पक्षी और जानवर को अपना पेट बना रखा था। साथ ही उसके पास वो 9वीं तलवार भी थी, जिसको उन सब के आने का पता चल गया था, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। इस तरफ जेन कायरा को अपने दादाजी वाले घर पर लेकर आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि मेरे फादर बहुत बिजी रहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी देखरेख के लिए मुझे यहाँ भेज दिया था, ताकि मुझे कोई खतरा ना हो। अब जब जिन कायरा को और भी चीजें दिखा रहा था, तभी वो लोमड़ी बीस्ट वहाँ आ जाता है, जो उसे बचपन में मिला था। लेकिन जिन को पहचानने के बाद वो उससे डरकर वहाँ से भाग जाता है। आगे कायरा जिनको बताती है कि उसके भी फादर बिजी रहने की वजह से उसे टाइम नहीं दे पाते थे, जिस पर जिन कहता है कि जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। रात को जिन अपनी टीम के साथ अपने फादर के महल में चला जाता है, जहाँ वो अपने दोनों भाइयों से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी जिन अपने फादर के बारे में पूछता है, तो उसके भाई उसे बताते हैं कि फादर और अंकल जेफ कुछ महीनों से अकेले रहकर एक खास ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए तुम उनसे नहीं मिल सकते। तभी वहाँ पर जिया और ओलिवर आ जाते हैं, जहाँ ओलिवर पहले से बहुत ही बदल गया था और वो एक विलेज को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। तभी जिनको मास्टर ली यानी उसके बचपन के टीचर की बात याद आती है, तो वो इस बारे में अपने भाइयों से पूछता है, जिस पर उसके भाई कहते हैं कि पास वाली नदी का डैम टूट गया है, इसलिए वो वहाँ की जानकारी लेने गए हैं। लेकिन जिनने वहाँ आते हुए देखा था कि नदी का पानी बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था, तो वो ये बात उन सब से बोलता है, जिस पर कोई कुछ नहीं बता रहा था। अब जिन तुरंत वहाँ से सीक्रेट चैम्बर में चला जाता है, जहाँ जेफ और विलियम बैठे थे, जिनका एक एक हार्ट कट चुका था, जो जी क्लैन यानी वहाँ के करंट सबसे ताकतवर क्लैन के लीडर ने काटा था। साथ ही उन्होंने मास्टर ली को भी जान से मार दिया था, और विलियम और जेफ वहाँ इसलिए छुपे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं जिन उनसे मुकाबला करने ना चले जाए, जिससे उसे चोट पहुँच सकती थी। पर अब जिन को ये बात पता चल चुकी थी, इसलिए वो उस क्लैन के लीडर को मारने अकेला निकल जाता है। साथ ही वो अपने स्टार पेविलियन क्लैन के कुछ सिपाही वहाँ रखवाली के लिए भेज देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम जेफरी और डाल्टन को एक क्लैन के राजा को ऑर्डर देते हुए देखते हैं,
जहाँ डेल्टन कहता है कि तुम सभी डायरेक्शंस में उन तलवारों को ढूंढवाओ, जिस पर राजा और उसका बेटा चुपचाप मान जाते हैं क्योंकि उन दोनों के लेवल जेफरी और डेल्टन से ऊपर नहीं थे। तभी वहाँ जिन आ जाता है और बोलता है कि कौन है इस क्लैन का राजा, क्योंकि वही जी क्लैन था। ये देखकर डेल्टन राजा और उसके बेटे से पूछता है कि हमारे लीडर इतना गुस्सा क्यों है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों तो इन्हें जानते ही नहीं, लेकिन वो पूछते हैं कि कहीं ये हमारे दुश्मन विलियम के क्लैन से तो नहीं। ये सुनकर जिन कहता है कि हाँ, मैं उसी क्लैन के राजा का बेटा हूँ और आज मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही उस राजा की फौज अटैकिंग मोड में आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ जेक, सेबल और बहुत सारे डीमन कल्टीवेटर आ जाते हैं। अब ये देखकर राजा, उसका बेटा और सारे सिपाही जिनके आगे घुटने टेक देते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं कि अगर हमें पता होता कि वो आपके फादर हैं तो हम ऐसा करने की कभी कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जिन कहता है कि मैं अपने फादर अंकल जेफ की तकलीफ और मास्टर ली की मौत को कैसे भूल जाऊं। इसलिए वो उस राजा के बेटे को जोरदार 3 पंच मारता है क्योंकि उसी ने वो सब किया था। अब ये सब देखकर राजा जिन से अपने बेटे की भीख मांगने लगता है। तभी डेल्टन कहता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो इमॉर्टल वर्ड के रूल्स टूट जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेनरिक उस राजा के बेटे को मार देता है और कहता है कि देखा जाएगा जो होगा। अब डेल्टन जिनको कहता है कि एक तो मर गया, लेकिन आप सबको मत मारना क्योंकि हम इमॉर्टल कल्टीवेटर्स ने एक कानून बना रखा है जिसमें हम इमॉर्टल कल्टीवेटर के अफेयर में नहीं पड़ते। ये सुनकर एक बारी जिन का मन उन्हें मारने का करता है क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन जिन ऐसा नहीं करता क्योंकि वो सब इनोसेंट थे। उसके फादर का हाथ और मास्टर ली को राजा के बेटे ने मारा था जो अब मर चुका है। इसके बाद जिन अपनी टीम के साथ वापस महल आ जाता है, जहाँ जेक कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो एक ही बार में उनको खत्म कर देता, जिस पर सेबल कहता है कि भाई ने ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क मालूम है। तभी वहाँ जिया आ जाती है जिसका कटा हुआ हाथ वापस आ गया था, जिसे कायरा ने दोबारा अपने जादू से बना दिया था। साथ ही उसने जेफ और विलियम का हाथ भी ठीक कर दिया था। ये देखकर जिन कायरा को थैंक यू बोलता है। आगे जब जिन और विलियम अकेले में खड़े थे तब विलियम कहता है कि आखिर तुमने फिर से मेरी मदद कर ही दी, जिस पर जिन कहता है कि ये मेरा धर्म है। तभी उसे डेल्टन बुला लेता है। इसके बाद जिन, जेक और सेबल के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ बाकी सब खड़े थे, जो उसे बताते हैं कि उन्होंने तलवार की लोकेशन ढूंढ ली है जो एक गुफा के अंदर है। लेकिन जब पहले हमारी सेना इसके अंदर गई थी तो अचानक से उन पर किसी चीज ने हमला किया और वो सब मर गए, इसलिए वो सब अंदर जाने से घबरा रहे थे। तो अब जिन कहता है कि अंदर तो हमें जाना ही होगा, इसलिए वो सबसे पहले अपनी टीम के साथ अंदर चला जाता है और बाकी सब भी उसके पीछे आ जाते हैं। अब उस गुफा में पहुंचने पर उनका सामना एक अजीब से धुएं से होता है, जिससे बचकर वो आगे चले जाते हैं। अब आगे पहुंचने पर उन पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं जो जादू की हुई सीलिंग में से गिर रहे थे। तो ये देखकर वो सब उस जादुई सीलिंग को तोड़ देते हैं। तभी उन्हें अपने सामने अलग अलग 9 रास्ते दिखते हैं। उसी समय अचानक से एक आवाज की वजह से सब पावरफुल लोगों का सर घूमने लगता है, लेकिन सब नॉर्मल यानी वीक लोग ठीक थे क्योंकि वो आवाज पावरफुल लोगों के लिए ही किसी ने बनाई थी जो बहुत ताकतवर था। अब डेल्टन अपने साथ लाई हुई सेना को 9 सिपाहियों को अलग अलग रास्ते पर जाने को कहता है ताकि वो पता लगा सके कि सही रास्ता कौन सा है। अब वो 9 के 9 सिपाही अंदर जाते हैं, लेकिन सभी मारे जाती हैं। ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जिन कहता है क्यों ना आप फिर से अपनी तलवार ढूंढने वाले मेथड को यूज करो। ये सुनकर डेल्टन उसे परफॉर्म करने लगता है,
लेकिन एक रास्ते पर जाकर वो सारी तलवारें वापस आ जाती है क्योंकि कोई पावर उन्हें रोक रही थी। अब ये देखकर जिन कहता है कि हम इतना आगे तो आ ही गए हैं, इसलिए हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए वो सबसे पहले वहाँ चला जाता है और बाकी सब भी उसके पीछे जाती हैं। तभी अचानक से उनके चारों तरफ लावा आ जाता है जो उन्हें जलाकर मारने की कोशिश करता है। तो वो सब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक शील्ड बनाते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लावा शील्ड को तोड़कर उन्हें टच कर लेता है। तभी वो लोग अचानक से एक जगह और आते हैं जहाँ सामने लॉगन बैठा था, जो उन्हें बताता है कि मेरे पास ये 9वीं तलवार है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इस सीरीज के अगले एपिसोड्स भी जल्द ही हमारे चैनल पर आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।